नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रविराज डमरे और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल RMD स्टार्स। तो दोस्तों, आप सभी को पता है आज क्या है? 15 अगस्त। मतलब कि आज 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था, मतलब कि स्वतंत्र हुआ था। तो इन्हीं मौके पर 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं आज आपके सामने एक भाषण प्रस्तुत करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भाषण शुरू करने से पूर्व मैं आपके सामने एक शायरी पेश करना चाहता हूँ। दे सलामी इस तिरंगे को, दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है। दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है। सर हमेशा ऊंचा रखना इसका, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका, जब तक दिल में जान है, जब तक दिल में जान है। 15 अगस्त को हम अपने देश के स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। आज ही के दिन हमारे देश को अंग्रेजों से 200 वर्षों बाद आज़ादी मिली थी। देश में व्यापार करने के लिए आए अंग्रेजों ने 200 वर्षों तक हमारे देश पर राज किया और यहाँ की संपदा का दोहन किया। हमारा देश हमेशा से ही एक शांतिप्रिय देश रहा है, लेकिन पराधीनता का वो दौर जब देश की जनता पर अत्याचार बढ़ते जा रहे थे और देश के टुकड़े हो रहे थे, तब हमारे देशभक्तों ने अपने अनेक प्रयासों और शहादतों से इन देश की रक्षा की है। उस दौर में इस पराधीनता के जीवन से मुक्त कराने के लिए हमारे देश में बहुत से महान वीर सपूतों ने जन्म लिया, जिनके अथक प्रयासों के चलते हमें आज आजाद भारत में जीने का मौका मिला है। बचपन से लेकर आज तक आप भी महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और सरदार वल्लभ भाई पटेल व अनेक देशभक्तों के नाम सुनते ही आ रहे हैं। ये वो भारत माता के वो सुपूत है जो अपनी पूरी जिंदगी मातृभूमि की सेवा ही करते रहे। देश की अखंडता, संप्रभुता और सम्मान के खातिर कोई भी कसर नहीं छोड़ी। अंग्रेजों द्वारा कितने ही प्रताड़ित क्यों न किए गए हो, लेकिन उन्होंने अंत तक हार नहीं मानी और स्वयं की न सोच उन्होंने अपने देश में आगे आने वाली पीढ़ी से भविष्य की चिंता की। 15 अगस्त वर्ष 1947 को भारत के इतिहास को स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। इसी दिन देश के आजाद होने पर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले पर झंडा फहराया था। तभी से प्रत्येक वर्ष देश के प्रधानमंत्री लाल किले पर झंडा फहराते हैं और राष्ट्रगान गाते हैं। हम भाग्यशाली हैं जो हमें आजाद भारत में जन्म मिला। वो आजाद भारत जिसकी आजादी की कीमत हमारे पूर्वजों के द्वारा चुकाई गई है। मातृभूमि के गोद में जन्मे ये स्वतंत्रता सेनानी अपनी जान की परवाह न करते हुए 1857 से ही आजादी की लड़ाई शुरू कर चुके थे और सन 1947 में पूर्ण आजादी देते हुए अपनी मातृभूमि के खातिर शहीद हो गए। आज भी पूरा देश इन वीरों सपूतों को याद करता है और उनके देशभक्ति के जज्बे को नमन करता है। आज उन सभी वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जो देश की संप्रभुता, अखंडता, एकता की रक्षा के लिए शहीद हो गए। आज का भारत पहले के अपेक्षा बहुत से क्षेत्रों में विकसित हुआ है, फिर चाहे वह तकनीकी क्षेत्र हो, मेडिकल का क्षेत्र हो, कृषि क्षेत्र या अन्य कोई क्षेत्र हो, भारत सभी क्षेत्रों में विस्तार कर रहा है। हमारा देश दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र का उदाहरण है। हमारे देश की सशस्त्र सेना बल बहुत मजबूत है। साथ ही हमारा देश अब दुनिया की परमाणु शक्ति संपन्न देशों में से एक बन चुका है। आज भारत एक प्रगतिशील और सम्मानित शांतिप्रिय देश के तौर जाना जाता है। आज भी हमारी आजादी को बनाए रखने के लिए देश के सरहदों पर हमारे सशस्त्र सेना बल के जवान दिन रात खड़े रहकर हमारी और संपूर्ण देश की सुरक्षा कर रहे हैं। हमें सलाम करना होगा उनकी इस देशभक्ति को जो हमारे लिए अपने घर परिवार को छोड़कर विषम प्राकृतिक परिस्थितियों में भी हमारी सुरक्षा कर रहे हैं।
धन्य है वो माताएं जो अपने सपूतों को देश के लिए स्वयं से दूर कर देती है, ताकि वो अपनी मातृभूमि के सम्मान की रक्षा कर सके। साथ ही भाग्यशाली है वो बहनें और वो पत्नियां जो अपनी राखी और सिंदूर से पहले अपने देश के सम्मान को पहले रखती है। हमें गर्व होना चाहिए कि हम ऐसा देश के नागरिक हैं। हमें गर्व होना चाहिए कि हम ऐसे देश के नागरिक हैं। 15 अगस्त मनाने का मकसद हमारा तभी पूरा होगा जब हम आजादी के सही मायने समझेंगे। आज इस अवसर पर हम इसी संदर्भों के बारे में चर्चा करेंगे। आज आजादी के इतने सालों बाद हम हर साल 15 अगस्त को आजादी के दिवस को मनाते हैं, पर क्या हमें असल में आजादी के मायने पता है? पता है क्या हम पूरी तरह से आजाद हैं? क्या हमें वो आजादी मिली जिसकी कल्पना हमारे पूर्वजों ने की थी? हमारा वो देश जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने इतना सब कुछ किया, उस देश के लिए क्या हम व्यक्तिगत स्तर पर अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा सकते? क्या आपको नहीं लगता कि हम ऐसे सम्मानित देश के नागरिक हैं जिसका बहुत ही वैभवशाली इतिहास है, जो बेहद शांति प्रिय है, और जिसके नागरिक होने के नाते हमारा ये फर्ज बनता है कि हम भी अपने देश को भी बेहतर बनाने के लिए अपना योगदान दें। हम हर साल आजादी का दिवस मनाते हैं, हर साल अलग अलग भाषण देते हैं और इसके बाद अपनी इतिश्री समझ लेते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या ये सब करके हम सच्चे मायने में देशभक्त बन सकते हैं? हर साल भाषण देकर और देशभक्ति के गाने गाकर, वो बजाकर और देशभक्ति के नारे लगाकर हम देशभक्त नहीं बन सकते। हमारी जिम्मेदारी यहाँ पूरी नहीं होती। जी हाँ, इतना काफी नहीं है। इसके लिए आवश्यक है कि हम आजादी के सही मायने समझें और साथ ही देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी भी। अपने बेहतर राष्ट्र निर्माण के लिए हमें आज के दिन बड़ी बड़ी बातें करने की बजाय कुछ छोटी छोटी कोशिशें भी करनी होगी। आजादी के इतने वर्षों बाद भी आज बहुत से ऐसे पक्ष हैं जो हमारे आजाद भारत की कल्पना से परे हैं। समाज में आज भी अशिक्षा, बेरोजगारी, मानव तस्करी, गरीबी, बेरोजगारी, बाल मजदूरी, भ्रष्टाचार, देह व्यापार, बेईमानी आदि समस्याओं से छुटकारा पाना बाकी है। दोस्तों, अगर आज ये हमारे स्वतंत्रता सेनानी जिंदा होते तो सोचिए, क्या वो आज के भारत को देखकर गर्व से कह सकते कि ये उनके सपनों का भारत है? शायद नहीं। वो आज सड़क पर भूखे नंगे घूमते उन बच्चों को जिन्हें भारत का भविष्य कहा जाएगा, वो इस तरह भीख मांगते रहेंगे, कूड़ा बीनते दिखेंगे तो क्या पहचान पाएंगे वो अपने भारत को? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उनका भारत नहीं है जिसके लिए अपनी कुर्बानी दी। देशभक्ति मतलब सिर्फ देश के ध्वज को लहराना नहीं है, बल्कि अपने देश को मजबूत और सशक्त बनाने में सहायता भी करनी है। सबसे पहले स्वदेशी अपनाएं, जैसे कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नारा दिया है कि वोकल फॉर लोकल बने। आप अगर अपने देश से प्रेम करते हैं तो आपको अपने देश में निर्मित वस्तुओं पर भरोसा करना होगा, उनका इस्तेमाल करना होगा। आपको आत्मनिर्भर बनना होगा। इसका ये मतलब नहीं है कि आप देश के बाहर की वस्तुओं का त्याग दें। आप उनका इस्तेमाल करें, उनसे सीखें और स्वयं अपने प्रोडक्ट को सुधार करें, उन्हें निर्मित करें। सीधे शब्दों में आप उन्हें सीखकर बेहतर बनाइए, अपने देश में बनाएं। सिर्फ सोशल मीडिया पर अपने जज्बात लिखना देशभक्ति नहीं होती। साल में सिर्फ 2 दिन तिरंगा लहराना काफी नहीं, बल्कि साल भर अपने व देश के लिए अपना कार्य पूरी लगन, ईमानदारी, सच्ची निष्ठा से करे तो वही देशभक्ति है। विडंबना देखिए, देश के पढ़े लिखे नौजवान देश की हालत के लिए राजनीति को जिम्मेदार ठहराते हैं, जबकि उन्हें देश की हालत सुधारने का बेड़ा उठाना चाहिए। समय की जरूरत है। सभी पढ़े लिखे नौजवानों को अब राजनीति की मुख्य धारा में आना होगा और अपने देश को सदियों से चले आ रहे कुरीतियों और पुराने विचारों से आजाद करना होगा। नई सोच के साथ नए देश का निर्माण करना होगा। इसी के साथ कुछ पंक्तियों के माध्यम अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सुंदर है जग में सबसे
सुंदर है जग में सबसे नाम भी न्यारा है। सुंदर है जग में सबसे नाम भी न्यारा है, जहाँ जाति भाषा से बढ़कर देश प्रेम की धारा है। जहाँ जाति पाति से बढ़कर देश प्रेम की धारा है। निश्चल पावन प्रेम पुराना, निश्चल पावन प्रेम पुराना, वो भारत देश हमारा है, वो भारत देश हमारा है। तो दोस्तों, ऐसे महान क्रांतिकारियों के विचार आज भी हमारे भावी पीढ़ी के लिए बहुत प्रेरणादायी है। तो दोस्तों, मैं रविराज डमरे यहाँ पे रुकता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।